राहुल, तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर मैं समझी कि रम्या आई होगी। क्यों आंटी, रम्या घर पे नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गई है वो? कुछ बताकर नहीं गई कि कहाँ गई है। कुछ भी नहीं बताया उसने? उसे गए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन वो इतने टाइम से गई कहाँ होगी? कहाँ गई है कुछ पता नहीं। अकेले खेत पे भी चली जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है राहुल। आंटी आप घबराइए मत, मैं जाके देखता हूँ कि वो कहाँ है। ठीक है, बाय आंटी। रम्या, रम्या, ये क्या चल रहा है यार? चलो घर चलते हैं ना। प्लीज राहुल, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दूँ? अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ? राहुल, तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ। जिद मत करो, चलो ना मेरे साथ, चलो। राहुल, क्या हम एंगेजमेंट को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्यों? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का मन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ दिन रुक जाते तो। रम्या, क्या हो गया है तुम्हें? एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है, सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। क्या मजाक कर रही हो तुम? इस तरह की बात करके मेरा दिल मत दुखाओ प्लीज। आंटी, रम्या, क्या है ये? कहाँ थी इतनी देर से तुम? राहुल, आजकल ये मेरी बातों को अनसुना कर देती है। तुम ही इसे कुछ समझाओ राहुल। इसकी हरकत देख के मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली है, आप ही समझाइए इसको कैसे भी करके। ये जानती है कि कल हमारी एंगेजमेंट है, उसके बाद भी ये तोड़ने के लिए कह रही है। ये मुझसे शादी करना तो दूर, एंगेजमेंट के लिए भी रेडी नहीं हो रही है आंटी। रम्या, ये सब क्या है बेटी? राहुल जो भी कह रहा है, क्या वो सच है? देखो माँ, मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं कहा। राहुल, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। राहुल बेटा, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। हम जैसे चाहते हैं, अगर वैसे ही एंगेजमेंट हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रम्या, तुमने मुझसे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है ना? बताओ ना क्या कहना है तुम्हें। मैं कहना चाहती थी कि वो तुम। क्या मैं? क्या तुम मुझे भूल नहीं सकते? रम्या, क्या मजाक कर रही हो तुम? नहीं, सच कह रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अब अकेले रहना चाहती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? यही सच है राहुल, मुझे भूल जाओ। रम्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। मतलब हमारे बीच में इतने दिनों से जो प्यार था, वो सब कुछ एक नाटक था। रम्या, एक बार तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर तुमने ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा अभी यहीं पे। तुम जो चाहे कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारे बिना फिर मैं जिंदा ही क्यों रहूं? राहुल, क्या हुआ रम्या? ऐसे क्यों चीख रही थी? क्या बात है? क्या हुआ मैडम, बोलिए। कुछ नहीं माँ। रम्या, तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे लगता है किसी ने तुम पर जादू टोना कर दिया है, इसीलिए तुम इतना डरने लगी हो आजकल। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो, बस करो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। ओ, रम्या का फोन है। हाय रम्या। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ रम्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? थैंक गॉड। सॉरी राहुल, अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ, तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। सॉरी राहुल, अब मैं तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी, सच में। मैं जानता हूँ रम्या,
कभी कभी मैं भी तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। आई लव यू। आई लव यू टू रम्या। साहब जी, कॉफी ले लीजिए। राहुल आ गया क्या? आ गया है साहब जी, ऊपर है। उसे बुलाना तो जरा। ठीक है साहब जी। पापा, आपने बुलाया मुझे? राहुल, कल के एंगेजमेंट के सामान की लिस्ट तो बना ली है ना? हाँ पापा, बना लिया मैंने। अच्छी बात है। कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं पापा, कुछ भी नहीं भूला हूँ, सब लिख लिया है। ए रंगा, जी साहब जी। यहाँ आओ तो। क्या बात है साहब जी? तुम राहुल के साथ मार्केट चले जाना। ठीक है साहब जी। ये लो। ठीक है। राहुल, यहाँ आओ। क्या हुआ पापा? राहुल, वो रम्या क्या सच में तुमसे शादी तो करना चाहती है ना? क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, वो एक फिल्म स्टार है। ऐसा नहीं कि मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझता, क्योंकि कुछ फिल्म स्टार्स पहले तो शादी करती हैं, फिर कुछ दिनों बाद डिवोर्स दे देती हैं। ऐसी बातें टीवी और पेपर में देखकर अजीब सा फील होता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पापा, रम्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों में एक दूसरे की जान बसी है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। 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 ये हार एक दूसरे को पहनाइए। राहुल, ये लो, अपनी वाइफ को पहना दो। ये अंगूठी दामाद जी को पहना दो। नाइस ना? हाँ ओके जी। हाँ ठीक है। नमस्ते। अच्छी लग रही है। नमस्ते। चलिए चलता हूँ। चलिए खाना खा लीजिए। बहुत सुंदर लग रही है ना? नजर ना लगे इनकी जोड़ी को। चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है मैडम। सच कह रही हूँ, बहुत सुंदर है। सच्ची। ओके। रम्या, हाँ? रम्या, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आ गई हो। ये साड़ी तुमने ही सिलेक्ट की है ना? लेकिन इतनी खूबसूरत लगोगी मुझे नहीं पता था। अरे वाह, शर्मा रही हो। हाँ, लीजिए ना। आप सबको नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप लोग हम लोग कैसे भी हैं? ठीक चलिए। हैं। हाँ ठीक है मैम। मैडम, प्रेस और मीडिया वालों को पता भी नहीं चला और आपने एंगेजमेंट कर ली। इसका राज क्या है मैडम? हमारी एंगेजमेंट सिंपल तरीके से हुई। ये मेरी और मेरे वुड बी की ख्वाहिश थी, इसीलिए सिंपल तरीके से की। मैडम, क्या आपकी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। आपके मंगेतर का नाम क्या है मैम? उनका नाम राहुल है। क्या आप शादी के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहेंगी? नहीं, अब से मैं किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी। फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहना चाहती हूँ। आपने जिन जिन फिल्मों का साइन किया है उसका क्या होगा? नहीं, किसी भी प्रोड्यूसर को तकलीफ नहीं दूंगी। जितनी फिल्में साइन की है सब कंप्लीट करूंगी। मैडम, आप हम लोगों को शादी पर तो बुलाएंगी ना? नहीं, सच में सबको बुलाऊंगी। मैडम, आपकी शादी भी सिंपल तरीके से होगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं है। बेस्ट ऑफ लक रमैया जी। थैंक यू अब हम सर। लोग चलते हैं। हाँ, मुबारक। ओके अब सर। हम ओके, चलते हैं मैडम। नमस्ते। बाय। बाय।
हेलो राहुल। मैडम, मैं हूँ अविनाश। अविनाश? क्या मैडम, पहचाना नहीं? इतनी जल्दी भूल जाएंगी तो कैसे चलेगा? क्या मैडम, मुझे भूल जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। समझ गई, फिर से क्यों फोन किया? मैडम, बहुत अर्जेंट है। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। शट अप, नॉनसेंस। उसी दिन कहा था ना कि आगे से मुझसे पैसे मत मांगना। मैंने कब इनकार किया है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे 20 लाख चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, नहीं दे सकती। अगर आप पैसे नहीं दोगी तो उस राज को मैं जरूर खोल दूंगा। ऐसा कुछ मत करना, इस राज को राज ही रहने दो। तो फिर पैसे दे दो। कहाँ आना है बताओ, मैं वहाँ पर आती हूँ। लेकिन मेरा तुम्हें पैसे देना और तुम्हारा लेना किसी को मत बताना। क्या मैडम, भगवान की सौगंध किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ आना है बताओ। अरे वो जो लेक के पास भूत बंगला रोड है ना, आप बस वहीं आ जाना। अभी ठीक 11 बजे हैं, 12 बजे तक मैं उस जगह पर पहुँच जाऊंगी। थैंक्स मैडम। क्या मैडम, कितनी देर कर दी? रास्ते में जरा देर हो गई। पैसों का बैग तो साथ में लाई है ना? फिर मुझे दे दीजिए। यहाँ किसी ने देख लिया तो थोड़ा आगे चलते हैं। इसी तरह मिल करके मैं हमेशा तुमसे पैसे वसूल करता रहूंगा। अगर मैंने इसे पैसे दे भी दिए तो भी क्या गारंटी है कि ये आगे से मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। क्या मैडम, हम काफी दूर तक आ चुके हैं। इस काम के लिए ये बिल्कुल सही जगह है। तो ब्रीफकेस दे दीजिए ना। 20 लाख तो पूरे हैं ना? हाँ?
चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ना। इस जगह की खूबसूरती दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। थैंक्स राहुल। शाम तक यही रुकेंगे, उसके बाद चले शाम जाएंगे। तक क्यों, पूरी रात रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ से चलते हैं। राहुल, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? जस्ट जोकिंग। ओ पापा। हेलो, हाँ पापा बोलिए। राहुल, मैं अभी ऊटी के लिए निकल रहा हूँ। ऊटी के लिए? क्या हुआ पापा? ऊटी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आखिर क्या बात है पापा? क्या हुआ भाभी को? क्या हुआ है मैं नहीं जानता, मुझे बुला रही है, बहुत रो रही थी। 1-2 दिन वहाँ रुक कर पता लगाता हूँ। मैं सब जानता हूँ, भाभी बहाना है, आप तो वहाँ अपने पोते से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आराम से जाइएगा पापा। ठीक है बेटा, घर का ख्याल रखना। ठीक है पापा। अरे वाह, क्या परफेक्ट टाइम मिला है मुझे। पापा आज ऊटी के लिए जा रहे हैं। राहुल, ये भाभी कौन है? अरे मेरे भाई की बीवी। तुमने कभी अपने भाई के बारे में जिक्र नहीं की। अरे उसने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं? मुझे उसके नाम से ही नफरत होती है। क्या वो इतने बुरे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया? एक्चुअली वो एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की का नाम ऐश्वर्या था। ऐश्वर्या, क्या हुआ तुम्हें बेटी? अरे रे रे रे, तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? क्या हुआ? बैठो यहाँ, बैठो, यहाँ बैठो। आराम से। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही। कुछ नहीं पापा, पता नहीं क्या हुआ है। क्या हुआ मालूम नहीं। चलो बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। रहने दीजिए पापा, पिच ज्यादा हो गया होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है पापा। चाहे कुछ भी हो जाए, इन सब बातों में देर नहीं करनी चाहिए बेटी। ठीक है पापा, मैं ब्यूटी पार्लर से होकर सीधा शाम को हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लूंगी पापा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम मुझसे शादी कब करोगे? अगले साल। तुम मुझसे हमेशा यही कहते हो। इतना क्यों सोचती हो? हमारी शादी कभी न कभी तो होगी ही ना। मधुकर, मधुकर कौन है ये? ये मेरी पहचान वाली है। तुम वहाँ रुको, मैं आता हूँ। मधुकर, ये आप क्या कर रहे हो? क्यों, दिखा नहीं क्या? अभी देखा ना तुमने, अपनी लवर के साथ रोमांस कर रहा था। शादी का वादा मेरे साथ करके रोमांस किसी और के साथ कर रहे हो? क्या आपको ये ठीक लगता है? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? दिमाग खराब मत करो मेरा। जैसे आई थी ना वैसे ही लौट जाओ। मधुकर, मेरी जिंदगी का मजाक मत बनाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें तो टेंशन वाली क्या बात है? किसी भी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवा लो और तुम्हारे पिता ने जो लड़का फाइल किया है उससे शादी कर लो। मधुकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बात को समझो ना। ए, चलो जाओ यहाँ से। फालतू में मेरा मूड खराब मत करो। आम से रस निकलने के बाद छिलकों को कोई अपने पास रखता है क्या? तुम्हारी हालत भी वैसे ही है। चलो जाओ यहाँ से। मधुकर, मेरी बात तो सुनो ना। मधुकर प्लीज। हाँ, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो बेटी? मुझे नहीं जीना है। क्या हुआ बेटी? मुझे ऐसा तुम छोड़ क्यों दो, कर रही हो पापा। बेटी? ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या जीना हुआ नहीं बताओ चाहती, बेटी, पापा, अपने प्लीज पापा को मुझे बताओ छोड़। बेटी। पापा, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा बेटी। क्या बात है, क्या हुआ बताओ तो सही। आप मत रोइए पापा, मत रोइए। उसने मुझे शादी का झूठा वादा करके मुझे धोखा दे दिया पापा। मैं क्या करूं? रो मत बेटी, प्लीज चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। बेटी वो कौन है, मुझे बताओ, वो कौन है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है बेटा, बताओ, बताओ कौन है वो? हेलो, कहाँ ना भिजवा दिया है? चलो अब फोन रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। फाइल रेडी है सर।
सब करेक्ट है ना? करेक्ट ही है सर। इसे भिजवा दीजिए। जय हिंद सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते, क्या काम है? सर ये मेरी बेटी है सर, ऐश्वर्या नाम है इसका। मेरी बेटी को एक इंसान ने शादी का झूठा दिलासा देकर प्रेग्नेंट करके इसे धोखा दे दिया है सर। प्लीज मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए सर। सर ये मेरी इकलौती बेटी है सर, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता तो ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती सर। सर अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा सर, मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा सर। शादी से पहले सुहाग रात मनाना गलत बात होती है। तुम्हें यह बात पहले पता नहीं थी क्या? गलती करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तुम में अकल नहीं है क्या? वो ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था सर। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसने मुझे धोखा दिया सर। सर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला अब आपके ही हाथों में है सर। ठीक है, उसका नाम क्या है बताओ जरा। मधुकर। और उसका घर? जानती हूँ सर। घर में कोई है क्या? जगन्नाथ आपका ही नाम है? हाँ मैं ही हूँ। क्या काम था आपको? आपका बेटा घर पे है क्या? हाँ है। उसे बुलाइए जरा। मधुकर, मधुकर। क्या है पिताजी? इधर आ। ये कौन है? ये मेरा दूसरा बेटा है राहुल। मधुकर तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ। क्या हुआ सर? इन्होंने क्या किया है? तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐश्वर्या नाम की लड़की को प्यार के झांसे में फंसाकर धोखा दिया है उसे। हे, वो जो भी कह रहे हैं सच है क्या? बोलो। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने जो भी पाप किया है उसकी इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको जन्म देने की गलती का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से घसीटते हुए ले जाइए। इसे ले चलो इसे। चलो। कमीने रास्कल, मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं सर, मारिए सर। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। नहीं सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। ए, क्या समझता है तू? लड़कियों को अपने हाथ का खिलौना समझता है? तेरी हड्डियों को तोड़ के सूरमा बना दूंगा। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए जान सर। से मार दूंगा ब्लडी रास्कल। कितने लड़कियों को धोखा दिया है, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुम लोग धरती पे बोझ हो, मर जाना ही ठीक रहेगा। थू। सर आप रहम कीजिए सर, उन्हें मत मारिए सर। मुझसे और देखा नहीं जा रहा, प्लीज सर। क्या कहा इसे छोड़ दूं? जिंदा गाड़ दूंगा इसे।
तूने जो पाप किया है शादी करके उसे धोना पड़ेगा। हाँ, करूंगा सर, करूंगा। शादी करूंगा, शादी करके इसे अच्छे से रखूंगा सर। लव खुद करते हो, परेशान हमें करते हो। ए, वहाँ से 2 वरमाला और 1 मंगलसूत्र लेके आओ। ठीक है सर। शादी करवा देता हूँ। इन सब के बाद पुलिस वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ऊटे के कॉलेज में लेक्चरर हैं और वहीं पर सेटल हो गए। ऐसा है क्या? इन सब की वजह से मेरे पापा के मान सम्मान को बहुत तकलीफ पहुंची, इसीलिए उन्होंने खुद को दूर कर दिया। लेकिन कभी कभी भाभी उनके पास फोन करके हालचाल पूछती रहती है। भाभी की बीमारी सुनते ही पापा ऊटी जाने के लिए तैयार हो गए। इस बात का तो मुझे यकीन है। इन सब बातों को जाने दो, पुरानी बातों को भूलकर सब एक हो जाए तो अच्छा है। रम्या, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा दिन आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। रम्या, ये लो दूध पी लो बेटी। हमेशा हाथ में मोबाइल रहता है और चैटिंग करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जल्दी पियो। मेरे जाने के बाद फिर से हाथ में मोबाइल लेके चैटिंग मत करने लगना, ठीक है। थोड़ा आराम भी किया करो। ठीक है माँ। समझ गई ना? गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाय रम्या, खाना खाया क्या? शाम में कुछ स्नैक्स खाया था तो भूख नहीं लगी है। अभी हॉर्लिक्स पिया है। तुमने खा लिया ना? खाना तो खा लिया, बस सोने के लिए जा रहा था, तभी तुम्हारी याद आ गई तो मैंने कॉल कर दिया तुम्हें। सरकार को बिना मुझे याद किए नींद नहीं आती ना? कैसे आ सकती है? मेरी जिंदगी का तुम ही तो सुकून हो। मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शादी तक इंतजार तो करना ही होगा। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं पापा से बोलूंगा और हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, वैसा ही करना। रम्या, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, जहाँ हसीन वादियों में मैं और तुम हो। चलोगी ना? ठीक है, चलते हैं, लेकिन शाम तक घूमकर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स रम्या। मुआ। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आप कौन हैं? मेरा नाम सुंदरनाथ है। रात के 11 बजे कॉल कर रहे हैं? इस समय कोई कॉल करता है क्या? कॉमन सेंस नहीं है? मैडम, मेरे सेंस को छोड़िए, आपके सेंस को क्या हो गया है? What are you talking? Nonsense! क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए मैडम, कल रात आपने 1 बजे एक आदमी को पीट पीट कर जान से मार दिया। बेचारा, उसने आपका क्या बिगाड़ा था बोलिए? तुम उसे जानते हो क्या? नहीं मालूम। तो फिर तुमने उसे कैसे देखा? मैं अपना वॉचमैन का काम खत्म करके रोजाना उसी रास्ते से गुजरता हूँ। आपने जो भी किया उसे अपनी आंखों से देखा है। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी से ना कहूँ कैसे हो सकता है मैडम? तो फिर? अगर नहीं बतानी है तो मुझे उसकी कीमत चाहिए 20 लाख। ठीक है, दूंगी। अभी आती हूँ। बताओ कहाँ आना है? बड़ा सा पेड़ है ना, उससे कुछ ही दूरी पर। मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन एक बार 20 लाख रुपए लेने के बाद दोबारा मुझे कभी कॉल नहीं करोगे? मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, आती हूँ।
नमस्ते मैडम, मेरा नाम ही सुंदरनाथ है। आपको फोन किया था। कैश तो लेकर आई है ना मैडम? सूटकेस कहाँ है? कहाँ है मैडम? कहाँ है सूटकेस मैडम? सूटकेस चाहिए तुझे? मुझे ही मार रही हो? तेरी तो अभी बताता हूँ। क्या रम्या, क्या बात है? आज इतनी जल्दी माँ, रेडी हो गई? राहुल आज मुझे घुमाने लेकर जाने वाला है। वो 8 बजे तक आएगा, इसीलिए। ऐसी बात है, शाम तक वापस आ जाओगी ना? हाँ, आ जाएगा। शायद थोड़ी देर हो सकती है। रम्या, हाँ रेडी हो ना? हाँ, रेडी। तो अब चलें? राहुल, संभाल के जाना और शाम तक वापस आ जाना। ठीक है आंटी। बाय ठीक आंटी। है बेटा। बाय। बाय 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 माँ। बाय। आराम से जाना बेटा। हाँ। बाय। बाय। बाय, एंजॉय करना। राहुल, राहुल, वो देखो कितना प्यारा नजारा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी खूबसूरत जगह है। यहाँ थोड़ी देर रुके क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। रोको ना। रोकता हूँ ना। रम्या, आज रात हम लोग यहीं रुके क्या? कल सुबह यहाँ से चले चलेंगे। राहुल, तुम्हारी शैतानियाँ कुछ ज्यादा ही हो रही है आजकल। ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम। ये सब सिर्फ शादी के बाद। हाँ, तुम भी ना। मैं तो सिर्फ रात रुकने के लिए बोल रहा हूँ और तुम न जाने क्या क्या बोल रही हो। राहुल, मायूस क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूँ ना। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। रम्या, इस सुंदर सी जगह में सिर्फ मैं और तुम हैं और कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मुझसे क्या? गले लगाकर। क्या गले लगाकर?
किस करना चाहता हूँ। क्या हो गया? मुझे लगा डायरेक्टर ने कट बोला। तुम्हारी हरकतों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। रुकिए रुकिए सर, स्क्रू ड्राइवर मिलेगा? स्क्रू ड्राइवर? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। 2 मिनट में देता हूँ। लो इसे जल्दी से रेडी करो। हाँ दो इधर। रम्या, ये तो शूटिंग की गाड़ी लग रही है ना? हाँ सही कहा राहुल, उनसे आते ही पूछ लेना कि किस मूवी की शूटिंग चल रही है। या ओके। अब गाड़ी को स्टार्ट करके तो देखो ना। 1 मिनट रुको, वही तो कर रहा हूँ। स्टार्ट तो हो गई है। चलो कैसे भी इस प्रॉब्लम से अब निकले। यहाँ से चलो, बच गए, सभी ये दे दो इंतजार उनको कर रहे भैया। होंगे। सर थैंक यू सर। इट्स ओके। कौन सी मूवी का शूट चल रहा है? रक्षक मूवी सर। हीरो कौन है? हीरो तो समराम है सर, बहुत ही बिजी हीरो है सर। अच्छा। पहले विलेन का काम किया करते थे, अब वही इस फिल्म के और हीरो सब रुके कहाँ हैं। हैं? यही पास में है सर, वही जो बड़ा वाला बंगला है ना। अच्छा, बंगले में हाँ, रुके सर। हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बाय। हाँ राम्या, कोई रक्षक नाम की मूवी है यार, और उसका हीरो शायद संभ्रम करके है। तुम जानती हो क्या? पता है। रम्या, तुम्हें अभी भी शूटिंग का क्रेज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है राहुल। राहुल, अगर यहाँ कोई गेस्ट हाउस हो तो आज स्टे करे क्या? हाँ, सुबह मैंने कहा तो तुम मना कर रही थी। यहाँ का नेचर देखकर रुकने का मन हो रहा है, लेकिन चांस मत मारना। हाँ ठीक है बाबा, जैसा कहोगी वैसा होगा। चले। अच्छा है ना? इट्स ऑसम। नमस्ते सर। नमस्कार। डबल रूम मिल सकता है क्या? मिलेगा ना। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? बेंगलुरु से सर। अपना एड्रेस लिखकर यहाँ साइन कर दीजिए। ओके सर। अमाउंट कितना है? 1000 रुपया। मनु। आया सर। जी। इनको रूम नंबर 104 में लेकर जाओ। ओके सर, चलिए सर। थैंक यू सर। ओके सर। आपको कुछ चाहिए सर? 2 कॉफी और एक वाटर बॉटल लेके आओ। ओके सर। आप रम्या हीरोइन जैसी दिखती हैं मैडम। सब ऐसा ही कहते हैं। ओके मैडम, कॉफी लेकर आता हूँ। सब लोग यही कहते हैं। हाँ, अरे अगर मैंने बता दिया कि मैं ही वो एक्ट्रेस हूँ तो यहाँ से जाने तक दिमाग खराब कर देंगे। यार कार ड्राइव करके पूरी तरह से टायर्ड हो गया हूँ यार। बहुत देर तक ड्राइविंग की ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैडम कॉफी लीजिए। ये लीजिए सर। थैंक यू। रम्या, क्या हुआ राहुल? न जाने क्यों मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? राहुल, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम्हें राहुल? पता नहीं, अजीब सा फील हो रहा है यार। रम्या, पेट भी बहुत दर्द हो रहा है। राहुल, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर डॉक्टर को बुलाऊंगी, ठीक है? ओके ओके रम्या। ओह, अरे,
हाय समरम, कैसे हो? हेलो, आप कौन है? मेरी वॉइस को भी भूल गए? मैं रम्या बोल रही हूँ। क्या रम्या? हाय रम्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अ सरप्राइज! कितने सालों के बाद फोन कर रही हो? सुना है कि तुमने एंगेजमेंट कर ली है। सही सुना है, और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी मुझे। तुम्हारे वो कैसे हैं? हाँ, अब वो सिर्फ एक वेस्ट बॉडी है। ये क्या बोल रही हो रम्या? तुमने उसे फिर पसंद क्यों किया? मैंने उसे कभी भी नहीं चाहा। मेरी माँ ने जबरदस्ती एंगेजमेंट करा दी। छे, तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ रम्या। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के। समरम, क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? ख्वाहिश? कह के तो देखो रम्या। मैं अपने वुड-बी के साथ चिकमंगलूर आई हूँ। अच्छा, तो तुम यहीं पर हो? हाँ सही सुना, और तुम्हारी शूटिंग यही चल रही है ये मैं जानती हूँ, और इसीलिए हम दोनों यहीं पर पास में देवगिरी गेस्ट हाउस में रुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। समरम, तुम्हारे लिए मैंने अपने वुड-बी को आज यहाँ रुककर कल निकलने के लिए मना लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। रम्या, समरम, उस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता रम्या। मुझे उस रात को एक बार फिर से जीने की इच्छा हो रही है। डोंट वरी रम्या, तुम्हारे वुड-बी से छुपकर मेरे रूम में चली आना। लेकिन मुझे वहाँ किसी ने देख लिया तो? देख लिया तो फिर क्या करें? मैंने वुड-बी को मना कर देवगिरी गेस्ट हाउस में रुकी हूँ, तुम यहीं पर आ जाओ ना। ठीक है रम्या, मैं वहीं आता हूँ। तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं यहीं वेट करूँगी। ओके रम्या। हाय रम्या। हाय समरम। रम्या, 5 साल पहले जैसी दिखती थी आज भी वैसे ही हो। रियली? या तुम्हारा स्ट्रक्चर भी वैसे ही है। समरम, यहाँ पर कोई देख लेगा, उस चट्टान के पीछे सही रहेगा। क्यों? वहाँ जो चाहे करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके। कम। समरम, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो अभी बता दो। अंतिम इच्छा? वो क्यों? आज तुझे नहीं। राहुल, राहुल। रम्या, इतनी देर तक कहाँ थी तुम? हाँ, सॉरी राहुल, बहुत देर हो गई। बहुत ढूंढने पर भी कोई डॉक्टर नहीं मिला, इसीलिए मैं ये टैबलेट्स लेकर आई हूँ। मैं खाना ऑर्डर करती हूँ, खाना खा के टैबलेट्स खा लेना। ठीक है। हेलो, 104 में 2 थाली भेज दीजिए, और साथ में गर्म पानी भी। हाँ 2 थाली और गर्म पानी अभी भेज देता हूँ मैडम। हाँ थैंक्स। सॉरी राहुल, बहुत देर हो गई। माँ, माँ। हाँ रम्या, आ रही हूँ बेटा। क्या रम्या, कल आने को कह के तुम आज आ रही हो? नहीं माँ, राहुल की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए अभी आए। क्यों बेटा, क्या हो गया है? डॉक्टर को तो दिखा दिया है ना? हाँ, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, आते ही होंगे वो। ठीक है बेटा। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग। रम्या, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं मैडम? मैं भी ठीक हूँ डॉक्टर। आइए बैठिए ना। थैंक यू। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फाइन। डॉक्टर, हमारे राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है जरा देखिए तो। क्या हुआ राहुल, क्या बात है? कुछ पता नहीं है सर, अचानक से चक्कर आया और फिर बहुत जोर का सर दर्द होने लगा। हम कल चिकमंगलूर गए थे,
इन्हें एकदम से वॉमिटिंग होने ओके, लगी। जरा मुंह खोल के दिखाओ तो। यहाँ दबाने पे दर्द हो रहा है? नहीं सर। यहाँ थोड़ा सा सर। सांस लो जरा। नथिंग टू वरी, शायद फूड एलर्जी की वजह से हुआ है। आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं इनके लिए दवा लिख देता हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। ये दवाई इन्हें अभी ले आकर दे दो। हाँ ओके, थैंक्स। घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ओके, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। 1-2 दिन बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा। ओके ओके, चलता हूँ मैडम। ठीक है डॉक्टर। थैंक यू। माँ। राहुल, रम्या तुम्हारे साथ ही रहेगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहकर आराम कर लो। हाँ राहुल, यहीं पर रुक जाओ। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा। माँ जी देखो किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, देखती हूँ। हेलो। मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। राहुल घर पे है क्या? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साहब जी, वो रम्या मैडम के घर ही रुके हुए हैं। उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। हाँ? ऐसा क्या हुआ है? घबराने वाली कोई बात नहीं है साहब जी। उनके खाने में कुछ बदलाव हो गया है। रम्या मैडम का नौकर आया था, उनकी किताबें लेके चला गया। ठीक है, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मेरे आने तक घर का ख्याल रखना। ठीक है साहब जी। हेलो रम्या बेटा, मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ। कहिए अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छी बात है। जरा राहुल को फोन देना। हाँ ओके, 1 मिनट बात कराती हूँ। अंकल का फोन है। हेलो पापा। क्यों रे, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? वो मैं चार्ज करना भूल गया था पापा। सावित्री अम्मा तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे वो तो पहले खराब थी पापा, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ख्याल रखना, मैं यहाँ के हालात देखकर आ जाऊंगा। तब तक तुम रम्या के घर पर ही रुकना। ठीक है पापा, मैं यहीं पे रुकूंगा। आप कैसे हैं पापा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी कैसी हैं अभी? क्या बताऊं, कल भी हॉस्पिटल लेकर गए थे। डॉक्टर ने बताया उन्हें ब्लड कैंसर है। पापा 1 हफ्ते आप वहाँ पर और रुक जाइए, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही आइए। ठीक है बेटा, वैसा ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। ठीक है पापा, बाय। अंकल क्या कह रहे थे? भाभी ठीक तो है ना? नहीं रम्या, भाभी का ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज पे है। ये क्या, ब्लड कैंसर बहुत बढ़ गया है क्या? हाँ आंटी। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐश्वर्या मत रो, चुप हो जाओ। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दी पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी मैंने सपने में नहीं सोचा था। अगर मेरी तकदीर ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं? अगर मुझे कुछ भी हो गया तो बच्चे की देखभाल अच्छे से करना। ऐश्वर्या ऐसा मत बोलो, आगे से ऐसी कोई बात मत करना। शायद पिताजी आ गए हैं, चलो सो जाते हैं। इसी तरह सांस लीजिए। राहुल, अब आपकी तबीयत कैसी है?
ठीक है डॉक्टर। 1-2 दिन और रेस्ट कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक्स। परसों जो दवा मैंने लिखी थी वही काफी है। आज और कल उसी को कंटिन्यू रखना। ओके डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। ओके ओके डॉक्टर। टेक केयर। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब थोड़ा खाना खा के जाइए ना। थैंक यू मैडम, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। ठीक चलता है हूँ मैडम। डॉक्टर। राहुल तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं राधा के साथ पार्लर जाकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है रम्या, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है रम्या। राधा, राधा। आइए मैडम, मैं रेडी हूँ, चले? हाँ माँ, मैं पार्लर जाकर आती हूँ। ये लीजिए पापा। ऐश्वर्या, मधुकर कहाँ चला गया? आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना? किसी फ्रेंड से मिलना है, ऐसा मुझे बता कर गए हैं पापा जी। अभी आते ही होंगे। तुमने नाश्ता करके गोलियां खा ली है ना? हाँ पापा जी, मैंने गोलियां खा ली। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या हुआ बेटा? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या हुआ तुम्हें? ऐश्वर्या, 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 क्या हो गया उठो तुम्हें? बेटा। ऐश्वर्या, पता नहीं क्या हो गया इसे। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, आंखें खोलो, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, हे भगवान क्या हो गया? ऐश्वर्या, उठो बेटा। कुछ बात अरे बेटा। हेलो राहुल, तुम्हारी भाभी मर गई है बेटा। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए पापा। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ पापा, जल्दी आ रहा हूँ। आंटी, आंटी, क्या हुआ राहुल? मुझे अभी ऊटी के लिए जाना पड़ेगा। रम्या आए तो उसे बता दीजिएगा आंटी। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? ये अचानक से क्यों जा रहे हो? आंटी, मेरी भाभी की डेथ हो गई है। क्या तुम्हारी भाभी मर गई है? हाँ आंटी, अभी पापा का फोन आया था। थोड़ा रुको, रम्या को आ जाने दो, उसके साथ ही चले जाना। नहीं आंटी, रम्या को आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, पहले से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, वहाँ तक कार कैसे चला कर जाओगे? रहने दीजिए आंटी, मैं गाड़ी चला लूंगा। रम्या को बता दीजिएगा आप प्लीज। ठीक है बेटा। माँ, रम्या, तू आ गई बेटा। रम्या, राहुल की भाभी का देहांत हो चुका है। हाँ? क्या उसकी भाभी अब नहीं रही? हाँ बेटा, उसके पिताजी ने फोन करके बताया, इसीलिए राहुल तुमको बता नहीं पाया और जल्दी में चला गया। लेकिन मुझे बिना बताए क्यों चला गया? माँ, मैं भी ऊटी के लिए निकलती हूँ। क्या अकेले ही जाओगी? चिंता मत करो माँ, मुझे रास्ते पता है, मैं जाकर आती हूँ। राधा, मेरे आने तक तुम माँ का ख्याल रखना। ओके मैडम। अकेले ही जा रही हो, ध्यान से जाना। ठीक है माँ, बाय। संभल के जाना बेटा।
हे भगवान, क्या हो गया? ऐश्वर्या, तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? राहुल, अपनी भाभी को देखो। हमें छोड़ के क्यों चली गई ऐश्वर्या? हमें छोड़ के क्यों चली गई ऐश्वर्या? मेरी बेटी की जिंदगी में इतना बड़ा हादसा होगा कभी सोचा नहीं था। संभालिए अपने आप को। आपके जैसा दर्द हम भी नहीं झेल रहे। क्या कर सकते हैं? भैया, भाभी को इतने दिनों से कैंसर था, ये बात आपने छुपाई क्यों? राहुल, वो बात मुझसे मत पूछो। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ तुम सब, अकेला छोड़ दो। राहुल, बच्चे को तेज बुखार है। बच्चे को तेज बुखार है? अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? राहुल, बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ठीक है भैया, हॉस्पिटल जाके आता हूँ। ठीक है भाई। आप उधर से बैठे। मैं उधर से आता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे छोड़ दो।
मधुकर कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रुकिए पापा, मैं अंदर देख के आता हूँ। हाँ 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 बेटा। पापा क्या हुआ? इधर आइए। मैं ऊटी में हूँ, ये बात राहुल को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए फोन को स्विच ऑफ कर देती हूँ। यही सही होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया की लाश के पास रम्या की रिंग कैसे आ गई? कहीं रम्या ने भैया को? शे, ऐसा नहीं हो सकता है। शे, पापा, भैया की बॉडी को लेके हम लोग गांव चलते हैं पापा। बेटा राहुल, ऐश्वर्या को यहीं दफनाया है, इसे भी उसके बगल में दफना देते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक बोल रहे हैं। पापा, आप लोग घर चलिए, मुझे कुछ काम है, मैं उसे निपटा करके घर आता हूँ। अरे बेटा, इतनी दूर से ड्राइव करके आए हो, फिर तुम्हें बाहर जाना है? मैं जल्दी लौट आऊंगा ठीक पापा। है, जल्दी आ जाना। ठीक है? ठीक है पापा। चलो हम अंदर चलेंगे। रम्या, रम्या, ओह, आओ राहुल। रम्या कहाँ है आंटी? रम्या ऊटी से आके कहीं चली गई। ऊटी गई थी और मुझसे नहीं मिली। ये क्या, वो तुमसे मिली भी नहीं? ये कैसे हो सकता है राहुल? हाँ आंटी, ऐसा ही हुआ है। रम्या, रम्या, मैंने तुम्हें यहाँ अकेले आने से मना किया था ना? तुम ऊटी आई और मुझसे मिली भी नहीं। अंगूठी मुझे मिल नहीं रही। अगर ऐसा है तो ये अंगूठी वहां कैसे पहुंची? ये रिंग हमारी एंगेजमेंट रिंग है, तुम भूल गई क्या? ये ऊटी में मेरे भाई के लाश के पास मिली मुझे। मेरे भाई को तुमने मारा है। हाँ, मैंने ही मधुकरण को मार डाला। हाँ? उसकी गलती के लिए सही सजा मौत थी। ये बताओ, तुमने उन्हें मारा क्यों? क्या किया था उन्होंने तुम्हारा? मैंने मधुकरण को मारने से पहले 3 और लोगों को भी मारा है। 3 लोगों को मार डाला है? रम्या, ये तुमने क्या किया है? हाँ? क्योंकि उन सब की वजह तुम्हारा भाई है। करीब 6 साल पहले की बात है, मैं एक फिल्म कर रही थी। सौंदर्या, आई लव यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शट अप, नॉनसेंस। प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी मालूम है क्या तुम्हें? मैंने कितनी बार कहा है मुझे पसंद नहीं ये सब। सौंदर्या, ओके कट, टुडे पैकअप। सर 2 शॉट और ले लीजिए ना। ऊपर सनलाइट कम हो गया है, क्वालिटी नहीं मिलेगी। सर आज सबको पेमेंट भी देना है सर। अभी जाओ, आज का और कल का एक साथ दे दूंगा। अरे सर, अब मैं इनका लोगों तो को रोज क्या का जवाब यही दूंगा कहना है सर? यार। हाँ सर, ये तो हर दिन का ही है। आज का जो सीन है ना उसे जी। कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है यार। उनको जो कहना है कहने दो सर, हमें तो काम करना है ना। अरे प्रोड्यूसर साहब, आप ये फिल्म कब खत्म करेंगे? बस 5 दिन की बात और है, उसके बाद सब खत्म हो अरे जाएगा। जितनी जल्दी हो इस फिल्म को खत्म करो। ठीक है। खाने वाले का 2000, सर। एक वाले का क्या हुआ? बता दो सर। अरे आज का पेमेंट कल के साथ ले लेना। सर 12 दिन से आप यही बोल रहे हैं। 12 दिन से रुके हुए हो तो एक दिन और रुक जाओ, जैसे पैसे मिलेंगे तुम्हें दे दूंगा। इनका तो हमेशा का यही रोना है। कांग्रेट्स दोस्त, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू मैडम। ये मेरा फ्रेंड है मधुकर। नमस्ते मैडम। हेलो। आज मैं इंडस्ट्री में इतना फेमस हूँ तो इसका श्रेय सिर्फ इसको जाता है। ओह, आप दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं? जी हाँ मैडम, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत बड़ा हो। जैसे धर्मेंद्र जी, अमिताभ जी जितने बड़े स्टार हैं, उतना बड़ा स्टार बने ये। इस मूवी में भले एक छोटे से विलन का रोल मिला है, पर कल शायद बड़े हीरो बन सकते हैं ना? अमृत जी ने भी तो एक फिल्म में छोटा सा कैरेक्टर किया था। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है मैडम। दोस्त एक फोटो खींच ले। ओके हे, लेंस बहुत महंगा है, संभाल के रखना। सर ये देखिए। हाँ ओके ओके, हाँ ओके ओके। सर एक मिनट जरा आइए ना। मैडम हाँ जी। फोटो। श्योर श्योर। सर आइए ना सर। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा इस तरफ। ओके, कल फिर सर, शूटिंग पे पेमेंट। मिलते हैं, ठीक है? अरे आज का पेमेंट कल के साथ ले लेना। इस प्रोडक्शन में रोज का यही हाल है। क्या बोला? प्रोडक्शन में रोज रोज नहीं, का सर। यही हाल है। हाँ मैडम, कार रेडी है हाँ। मैडम। ओके ओके, सी यू। बाय। सुनिए, आप दोनों के लिए ओमिनी रेडी है, आप लोग उसमें बैठ ओके जाइए। सर, ठीक है। हाँ ड्राइवर, 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ। अरे जल्दी रखना यार, दारू और चखने को सामने देख के कंट्रोल नहीं होता है। अरे रुको तो सही, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ये सब तो ठीक है, तुम यहाँ 3 दिनों से हो, हीरोइन को पटाया कि नहीं पटाया? ये तू भी ना, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? वो कितनी स्ट्रिक्ट है तुम्हें पता है क्या? अरे कैसी बात कर रहा है, ये लड़कियों को पटा चुके हैं, अब लड़की पटाने की कला तुमसे सीखनी पड़ेगी क्या? अरे ये तो बहुत मुश्किल है बॉस। सिर्फ एक चांस के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरा तो कैरियर गया समझो। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ। अरे यार, तेरे कैरियर पे कोई आंच नहीं आएगी, विश्वास कर मेरा। तू चल मेरे साथ। अरे समझने की कोशिश अरे क्यों नहीं आना करता तू? यार। अरे यार। ओके माँ, बाय, गुड नाइट। कौन है देखो? हाँ हाय मैडम, ओह हाय। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इट्स ओके, कोई बात नहीं, कहिए ना। ऐसा कुछ नहीं मैडम, आपको बस डिनर पे लेके जाना चाहते हैं। प्रोडक्शन से तो खाना आता ही है ना? क्या करे मैडम, प्रोडक्शन का खाना खा खाकर मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। आज नॉन वेज मंगवाया है, आपके लिए भी मंगवाया है मैडम। प्लीज मैडम, हमारा दिल मत तोड़िए, हमारे साथ डिनर पे चलेंगी ना तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। राधा, तुम खाना खाकर सो जाना, मैं इनके साथ डिनर करने जा रही हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। आइए मैडम, बैठिए। बैठिए। ये स्पेशली आपके लिए मंगवाया है, पैक तो बनाओ यार, पहली बार हमारे साथ पार्टी कर रही हैं। वो तो सच है, ऊपर से इतनी फेमस स्टार हमें कंपनी दे रही हैं, कितनी ये बड़ी तो बात। हमारी खुशनसीबी है। हाँ सही में, पहली बार है मैडम।
पानी तो डालो। मैडम लीजिए ना। नहीं, मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैडम सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ श्योर। ए मधुकर, अलमारी से लेके आ। हाँ हाँ लेके आता हूँ अभी। मैडम कल के लोकेशन के बारे में आपको पता वही है? कहीं आसपास ही होगी। हाँ मैडम ये लीजिए मैडम। लीजिए मैडम। मैडम चीयर्स मैडम। चीयर्स। फर्स्ट टाइम। जानती है मैडम, आप कुछ भी कहिए, आपके साथ सीन करके बहुत डर लगता है मैडम। करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। और क्या। मैडम डिनर करने गई थी पर अब तक आई क्यों नहीं? मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। हे बाहर कोई नहीं है, चलो आजा।
मैडम मैडम ए प्रोडक्शन वालों, किट्टू बिट्टू उठ जाओ। आ रहा हूँ सर। ए मेकअप वाले हनुमंत, अरे 5:30 बज गए। अरे आप उठ भी जाओ, जल्दी जल्दी से नहा धोकर रेडी हो जाओ, जल्दी आओ। अरे ओ कॉस्ट्यूम वाले सीनू, क्या बात है, रात भर दारू पीते हो और सुबह होते ही सो जाते हो, जल्दी से उठ जाओ। हाँ? समराम सर, समराम, 5:30 बज रहे हैं, लोकेशन बहुत दूर है, जल्दी उठकर रेडी हो जाइए, जल्दी उठिए प्लीज। रामिया मैडम, मैडम जल्दी उठकर रेडी हो जाइए, ओके? मैडम मैडम उठिए मैडम। राधा, मैं रूम में कैसे आई? आपको कुछ भी याद नहीं है मैडम? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैडम प्लीज रोइए मत। मैडम आप प्लीज रोइए मत, खुद को संभालिए मैडम। राधा, तुम इस बात को किसी को मत बताना, प्रॉमिस करो मुझसे। मैंने आपका नमक खाया है मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप प्लीज खुद को संभालिए मैडम। सर, डीजल लाने के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 3000 रुपया सर। 3000 चाहिए? जाओ और जल्दी लेके आना। कल बाकी का दे देना सर। ठीक है जाओ। हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। सर, हीरोइन को कौन सा ड्रेस दूं? अभी के सीन के लिए ये दे दो, उसके बाद सेकंड अच्छा। सीन के लिए ये दे देना। ठीक है सर। ओके जाओ। ठीक है सर, ठीक है। ए कैमरा लेकर इधर आओ। ए लेंस लेकर आओ। कौन सा लेंस लाऊं सर? 40 डालो। जल्दी जल्दी रेडी करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सर, अगर शूटिंग कल करे तो? क्या हुआ रम्या, क्या बात है? एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओह अच्छा, ये बात है। अरे मैनेजर सर, जाओ जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और बताओ मैडम की तबीयत खराब है, जल्दी उन्हें बुलाओ। ओके सर। जाओ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चलिए मैडम। अरे यार, सर पहले से ही बहुत बिजी रहती हैं सर, ये अगर डेट नहीं मिली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फाइट सीन चल रही है ना, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। अब तक इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और हम अपना काम निकाल लेंगे, परेशान ना हो। ठीक है। हेलो, कौन? मैडम अविनाश। अविनाश? हाँ मैडम, आपकी फिल्म के लिए जो फोटोग्राफर का काम कर रहा था ना, वही अविनाश। ओहो,
समझ गई। हाँ अविनाश बोलिए। मैं तो ठीक ही हूँ मैडम। इतनी रात को कॉल किया आपने? नहीं मैडम, 2 महीने पहले वो उस पिक्चर के लिए काम करते समय जो कुछ हुआ था। काम करते समय? अरे उस रात। वो रात क्या? हाँ रात, जिस लॉज में आप रुकी थी, वहाँ शबरम और उसके दोस्त ने मिलकर आपके साथ जो कुछ भी। स्टॉप इट। कुछ मत सोचिए मैडम, ये सब मुझे कैसे पता चला यही सोच रही है ना। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो आपको ही पता नहीं है, क्योंकि आप उस रात बिल्कुल होश में नहीं थी। मैंने पूरा राज अपने कैमरे में अच्छी तरह से कैद कर लिया है। आप कहें तो मैं फोटो आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। पैसा? पैसे? पैसे के लिए मैडम, अगर आपने मुझे अभी पैसे नहीं दिए तो आपके पति राहुल को मैं ये पूरा का पूरा वीडियो क्लिप प्रेजेंट कर दूंगा। सिर्फ उतना ही नहीं, पेपर वालों को, मीडिया वालों को मैं ये राज बता दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 50 लाख देंगी क्या? दे दूंगी। बताओ कहाँ आना है मुझे? वेस्टर्न होटल के रूम नंबर 108 में आपकी राह देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। उस दिन अविनाश को 50 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहीं वो मेरा राज न खोल दे, इस डर से मैंने उसे मार डाला। जब मैं अविनाश को मार रही थी तब वॉचमैन सुंदर ने मुझे देख लिया और इसीलिए उसे भी मारना पड़ा। फिर संबरम को भी मार डाला। कलूटी में तुम्हारे भाई को भी मार डाला। बताओ राहुल, क्या मैंने जो किया वो गलत था? मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने जो किया वो गलत किया था, लेकिन तुमने जो किया वो भी तो गलत है ना रम्या। इसका क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? देखो रम्या, आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ। मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सॉरी। राहुल प्लीज रुक जाओ। राहुल, राहुल। पापा, पापा। क्या हुआ राहुल? मुझे उस रम्या से शादी नहीं करनी है पापा। आप मेरे लिए कोई और लड़की देखिए। ऐसा क्यों? क्या हो गया? क्या और कैसे हुआ ये मत पूछिए पापा। मैंने तुमसे उस रोज कहा था कि ये रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुनी? पापा, अगर आपने मेरे दिल दुखाया तो मैं भी अपने भाई की तरह जान दे दूंगा अपनी। राहुल, क्या बोल रहे हो? आखिर क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? पापा, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है, बस। छह, अचानक से इसको क्या हो गया? रम्या, क्यों इस तरह बैठी हो? क्या सोच रही हो? बोलो बेटा। रम्या, कल तुम ऊटी गई थी ना बेटा? हाँ माँ, गई थी। लेकिन राहुल तो कह रहा था कि तुम उसे वहाँ मिली ही नहीं। सच है माँ, मैंने एड्रेस बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला तो मैं वापस आ गई। हाँ, अब जाकर समझ में आया। लगता है राहुल तुमसे बहुत नाराज है, इसीलिए तुम इतनी उदास लग रही हो। सही कहा ना? राहुल तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। देखना, बहुत ही जल्द वो तुमसे मिलने आ जाएगा। इस लड़की को देखिए, इसकी उम्र 24 साल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी भी है। ये हमसे मेल नहीं खाता। दूसरी कोई दिखाना हो तो इसको दिखाओ। देखिए सर,
इस लड़की का नाम रंभा है, बहुत ही अच्छी लड़की है, आपके घर के लिए बिल्कुल सही है। मेरे बेटे को देखो जरा, बिल्कुल हीरो जैसा है। दूसरी कोई फोटो इस है? फोटो को देख लीजिए। इस लड़की का नाम पूजा है, इसने बीए किया है। इस लड़की के पिताजी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। ओके, ये लड़की ठीक है। अगर आपकी हाँ है तो उसके पिताजी से कल ही बात कर लेते हैं, सही समय देखकर सगाई कर देंगे। ये लड़की हमें पसंद है, उसके घर वाले मानेंगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है? ठीक है पापा, आप जिस भी लड़की से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा पापा। जी ठीक है। हेलो मैडम, मैं राहुल के घर का नौकर बोल रहा हूँ, रंगा। बोलिए रंगा भाई, क्या बात है? मैडम, कल राहुल जी दूसरी लड़की के साथ सगाई करने वाले हैं मैडम। हाँ। आप एक दूसरे से कितना प्यार करते थे मैडम, लेकिन अचानक से क्या हो गया है मैडम? वो मुझे ये सब देखकर इतना दुख हो रहा है, तो आपको कितना होता होगा मैडम। इसलिए मैडम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आप राहुल को दूसरी शादी करने से रोकिए। मैडम, मैंने आपको फोन किया, ये किसी से मत कहिएगा मैडम। ठीक है रंगा भाई। ठीक है मैडम। हेलो, कैसे हो राहुल? तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सॉरी राहुल, ये आखिरी बार है, फिर कभी कॉल नहीं करूंगी। बताओ बात क्या है? राहुल, कल तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है ना, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राहुल, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। कल तुम मेरे पसंद की ड्रेस पहन कर आओगे, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। यही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, प्लीज मना मत करना। ओके। मैं रेडी होकर तुम्हारे घर के पास वेट करूंगी। मैं ही तुम्हें पिकअप करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। रम्या, क्यों रो रही हो बेटा? खुद को संभालो बेटा, क्या हुआ है बताओ ना मुझे, क्यों रो रही हो तुम? माँ, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहती हूँ। रम्या, अपने आप को संभालो, तुम रोगी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। राहुल, कल तुम एंगेजमेंट कर रहे हो ना, वो लड़की कैसी है?
अच्छी है। राहुल, तुम्हें मुझे छोड़कर दूसरी लड़की को पसंद करने का ख्याल कैसे आया? वो मेरी तरह पवित्र है या फिर? शट अप रम्या। मैंने जो भी फैसला अभी लिया है वो सोच समझ के लिया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो बताओ क्या मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल भी नहीं रख सकती? राहुल, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। प्लीज राहुल, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही? प्लीज समझने की कोशिश करो। उन लोगों ने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं आज भी पवित्र हूँ। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी को समझो और अपना फैसला बदल दो। सुनो, इस जन्म में हम साथ नहीं हो सकते हैं। मुझे तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। हम साथ में नहीं रह सकते अब। प्लीज राहुल, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। रम्या, तुमने मुझसे कहा कि मुझे आखिरी बार मिलना है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अगर तुम मुझसे दूर नहीं गई तो सोच लो, मैं तुम्हें मैं सबको ये बता दूंगा कि तुमने 4 लोगों का मर्डर किया है, और ये भी सबसे कहूंगा कि तुम लूज कैरेक्टर हो। और तुम्हारे जितने भी राज हैं ना, मैं सब कुछ मीडिया वालों को बता दूंगा। रम्या, मुझे कहाँ लेके जा रही हो? रम्या, 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 ये तुम क्या कर रही हो? रम्या, प्लीज रम्या, मुझे छोड़ दो। रम्या, प्लीज प्लीज रम्या, मुझे छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे छोड़ दो। रम्या, क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। राहुल, अगर मेरे राज को राज रखना है तो मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम मर गए तो मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं। इसलिए कार में मैंने टाइम बॉम्ब फिक्स किया है। टाइम बॉम्ब लगा है? अरे रम्या, प्लीज ऐसा मत करो। रम्या, मुझे जाने दो। रम्या, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज रम्या, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है राहुल। आई एम सॉरी। नहीं नहीं रम्या, नहीं। सॉरी राहुल। नहीं, आई एम वेरी सॉरी। नहीं। I love you.